पिछले साल नवंबर में हमने एक ट्रिप किया था जिसका रास्ता इतना सुंदर था कि ठिकानों पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया। हरे हरे देवदार से भरे जंगल इन ऊंचे रास्तों पर कब अचानक गायब हो गए पता ही नहीं चला। चंद्रा नदी साथ चलती रही, फिर भागा उसमें मिली और दोनों अपने अपने अस्तित्व को मिटाकर चंद्रभागा बन गई। इन रास्तों पर कभी ललाट पर राख मले साधु दिखे तो कभी चमकता हुआ ललाट लिए बौद्ध भिक्षु। ये रास्ता था मनाली टू दारचा। सुबह मौसम बिल्कुल साफ था और मनाली धूप के आगोश में एकदम कोजी हो रहा था। कविता जब तक रेडी हो रही थी, मैं और गुग्गू व्यास रिवर से मिलकर वापस आ गए। अभी हम लोग मनाली से दारचा के लिए निकल रहे हैं। सो सबसे पहले हम लोग अटल टनल पे पहुंचेंगे, फिर अटल टनल से क्रॉस कर सिस्सू के बाद फिर हम लोग टांडी ब्रिज पे थोड़ा सा रुकेंगे। टांडी के बाद केलोंग के बाद जिस्पा के बाद दारचा, और दारचा से फिर हमें वापस मनाली आना है। अगर दारचा में मौसम सही रहा तो हम लोग वहाँ रुक जाएंगे, और अगर क्योंकि आज स्नोफॉल का उधर चांस है तो अगर स्नोफॉल और ज़्यादा मौसम ख़राब होने लगा तो हम लोग मनाली वापस आएंगे। मनाली से निकलते ही पहाड़ों की ठंडी हवा आपको छूने लगती है। ब्यास नदी रोड के कभी सामने दिखाई देती है तो कभी देवदार और चीड़ के पीछे घाटी में छुप जाती है। सोलैंग वैली भी रास्ते में ही है, जहां लोग रोपवे, पैराग्लाइडिंग और डिफरेंट विंटर स्पोर्ट्स का मजा लेने आते हैं। वहां से थोड़ी दूर बढ़ते ही मौसम बदल गया और लाइट स्नोफॉल होने लगा, पर थोड़ी ही देर में मौसम साफ हो गया। अटल टनल आते आते धूप निकल गई थी। ये टनल अक्टूबर 2020 से फंक्शनल है और इसके कारण मनाली टू लाहौल स्पीति का ट्रेवल टाइम 5 to 6 आवर्स से घटकर करीबन 30-40 मिनट ही रह गया है। 10,000 फीट की हाइट पर बना ये टनल करीब 9 किलोमीटर लंबा है। ये महज एक रास्ता नहीं बल्कि BRO की डीप टेक्निकल कैपेसिटी और दूरदर्शिता का प्रतीक है। अटल टनल के इस तरफ और उस तरफ की दुनिया बिल्कुल अलग है। आप देवदार के सुंदर जंगल से गुजरते हुए इसमें एंटर करते हो और कोल्ड डेजर्ट में दूसरी तरफ एग्जिट मारते हो। बाहर निकलकर हमने लेफ्ट लिया और चेक पोस्ट से लाहौल की एंट्री के लिए टिकट ली। लाहौल इधर एक बहुत ही मीठी सी शांति से आपका स्वागत करती है, जिसे बीच बीच में चंद्रा रिवर के पानी की आवाज तोड़ती रहती है। जैसे जैसे आप सिस्सू के नजदीक पहुंचते हो, पत्थर लकड़ी से बने घर, दूर चरते याक शीप और टॉल माउंटेन्स एक नेचुरल पोस्टकार्ड जैसा व्यू प्रदान करने लगते हैं। और फिर आता है ये संगम। चंद्रा रिवर आ रही है और ये रहा हमारा संगम पॉइंट। आप क्लियरली देख सकते हो ये भागा रिवर जो कि केलोंग और उसके आगे जिस्पा दारचा की तरफ से आ रही है, यहाँ पर आकर मिल रही है। और ये दोनों नदियों का संगम पॉइंट है। थैंक यू। इसी संगम के बाद आता है द ग्रेट टांडी ब्रिज, जो कि लाहौल स्पीति को रेस्ट ऑफ हिमाचल से जोड़ता है। ये सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि इस एरिया का लाइफलाइन है। इसके पास ही टांडी पेट्रोल पंप है, जिसे वन ऑफ द हाईएस्ट पेट्रोल पंप इन द वर्ल्ड माना जाता है। यहाँ से आगे का सफर आपको लाहौल की आत्मा से रूबरू कराता है। सबसे पहले केलोंग आता है, जहाँ बौद्ध मठ है और एकदम सादा जीवन है। यहाँ पर रुककर घाटी की जीवन शैली और पहाड़ी सादगी को आप समझ सकते हो। केलोंग से आगे बढ़ने पर सड़क और भी शांत, लेकिन पहाड़ और भी ऊंचे हो जाते हैं। कुछ समय बाद जिस्पा आता है, जो कि चंद्रभागा रिवर के किनारे बसा एक छोटा सा पर बहुत सुंदर गांव है। यहाँ पर बहती नदी और वातावरण की नीरवता अंदर तक आपको छू लेती है। और फिर पहुंच जाते हो आप दारचा ब्रिज। यहाँ पहुंचकर आपको फील आता है कि आप कितने छोटे हो और प्रकृति कितनी बड़ी। ये हमारा ट्रिप का लास्ट पॉइंट है दारचा, जो कि
मनाली से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स। अभी टेम्परेचर यहाँ पे अराउंड -6 और -7 डिग्री सी चल रहा है। आप पीछे देख सकते हो दारचा वैली, काफ़ी ही सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल है। और मेरे ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो ये दारचा प्लेस है। तो यहाँ से वापस हम लोग नोएडा की तरफ निकलेंगे। लौटते वक्त सिस्सू पहुंचते पहुंचते रात हो गई और स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। कविता थोड़ी डर गई क्योंकि उसे ओवर एडवेंचर बिल्कुल पसंद नहीं, पर मुझे और गुग्गू को इस ड्राइव में काफी मजा आया। काफी थके होने के बावजूद भी मुझे गुग्गू के साथ मॉल रोड जाना पड़ा क्योंकि वो बिना अंगोरा रैबिट से मिले और 8-in-1 आइसक्रीम खाए हुए मनाली से वापस दिल्ली कभी नहीं लौटती। नेक्स्ट डे हम मनाली में ही रुके और उसके अगले दिन नोएडा वापस आने के लिए रेडी थे। अब हम वापस नोएडा निकल रहे हैं। हमने यहाँ पे अटल टनल, सिसु, जिस्पा, दारचा कवर किया। वापस में हमें स्नोफॉल भी मिला। फिर कल मैंने करीब 18 किलोमीटर्स का एक लॉन्ग रन किया यहाँ पे मनाली टू सोलैंग वैली एंड वापस सोलैंग वैली टू मनाली। अब हमारा ट्रिप फिनिश हो चुका है और वापस हम लोग आज नोएडा निकल रहे हैं। थैंक यू।